दोस्तों ये है जीवदानी माँ का मंदिर। ये देखिए, ये देखा आपने, ये जीवदाना माता मंदिर। ये देखिए, ये सब नवरात्रि की भीड़ है। ये देखिए दोनों तरफ। ये रहा जीवदानी माता का एंट्रेंस, यहाँ से है। यहाँ से आप जीवदानी माता मंदिर जा सकते हो, लेकिन हम लोग जा रहे हैं आगे महालक्ष्मी मंदिर। तो चलिए, और आगे वाले ऑटो में हर्ष एंड फैमिली है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये अरविंद भी है, देखिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर, जो विरार से 16 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महालक्ष्मी नवग्रह मंदिर, जो स्थित है हेतावड़े, एक छोटा सा गांव है विरार में। विरार स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर है ये जगह। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये तानसा और वैतरणा नदी का संगम है। दोनों नदी के का संगम होता है। क्लाइमेट पूरा फोगी फोगी है। पीछे अगर आप पहाड़ में देखोगे तो पूरे बादल बादल है, पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं। पूरा फोगी वातावरण हो चुका है और क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। मंदिर की विशेषता ये है कि ये सिर्फ शुक्रवार को ही ओपन रहता है, एक ही दिन हफ्ते में, सुबह 9 से शाम को 6। इसके लिए बहुत सारे पब्लिक दर्शन करना है। आप पीछे पार्किंग एरिया देख सकते हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर और बड़ी बड़ी बसें भर भर के लोग आए हैं। और मंदिर ऊपर है, देखिए आप यहाँ से देख सकते हो। वो रहा मंदिर जहाँ में दर्शन के लिए जाना है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये भी। तो चलते दर्शन करते हैं माँ लक्ष्मी के। और नवरात्रि है, आप सब लोगों को भी हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हो नवरात्रि की धूम है यहाँ पे भी। दोनों तरफ ऐसी फूल हार की दुकानें आपको मिल जाएगी। ये देखिए, और माता जी को चढ़ाने के लिए साड़ी चुनरी ये सब भी है। तो कुछ ऐसा छोटा रास्ता है, आगे से थोड़ी चढ़ाई है और थोड़ी सीढ़ियाँ भी है। आइए, तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ है और जूते चप्पल भी यहाँ पे उतारने हैं। ये मंदिर का गेट यहाँ पे है और ऊपर लिखा हुआ है ओम श्री 879। 8 का मतलब है अष्टविनायक, 7 का मतलब है सप्तऋषि और 9 का मतलब है नवग्रह। आइए, ऊपर आने के बाद ऐसा थोड़ा घूम के जाना है दर्शन के लिए। और नौरता की वजह से थोड़ी भीड़ भाड़ है। ऊपर से पूरा हेतावड़े गांव दिख रहा है, छोटे छोटे मकान काफ़ी खूबसूरत है। आइए दर्शन करते हैं। नौरता की वजह से थोड़ी लाइन भी है। आइए, और शुरुआत में ही हमारे प्यारे हनुमान जी है, जो है पंचमुखी। आप देख सकते हो, बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। चारों तरफ उनके पंचमुख के जो रूप है उनके नाम लिखे हुए हैं, आप नीचे पढ़ सकते हो। गरुड़ मुख है, वराह मुख है, ये देखिए दोस्तों पंचमुखी हनुमान। ये देखिए हमारे प्यारे हनुमान जी, देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये काल भैरव जी की मूर्ति है। यहाँ पे छोटे से गणेश है, गणपति बप्पा मोरिया। माँ लक्ष्मी माता की विशेषता तो है ही यहाँ पे, लेकिन नवग्रह की भी विशेषता ज़्यादा है यहाँ। आइए नवग्रह के दर्शन कराता हूँ। और यहाँ के जो नवग्रह है दोस्तों, वो एकदम परफेक्ट वही जगह पे है
जिस जगह पे ग्रह को होना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि इसको ऐसा रखा गया है। ये ऑटोमेटिक नवग्रह है यहाँ पे, जो अपनी जगह पे स्थित है। ये नवग्रह मंदिर है, और उसके पास में ही शिवलिंग भी है, और हमारे प्यारे नंदी जी भी है नीचे। तो ये जो नवग्रह स्वयंभू है, इसे ऐसा बनवाया नहीं, ऑटोमेटिक बन चुका है, अपने आप बन के अपनी दिशा में स्थित हो गए हैं। इसीलिए ये नवग्रह स्वयंभू नवग्रह है। और आपको यहाँ पे जगह जगह पे ये ओम श्री 879 का जो चिन्ह दिख रहा है ना दोस्तों, उसको जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 8 मतलब अष्टविनायक, 7 यानी सप्तऋषि, और 9 यानी नवग्रह। और ये पूरी दुनिया में अकेला ही ऐसा नवग्रह स्वयंभू मंदिर है, हर जगह पे बनवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जगह मॉडल 1 में वो नवग्रह स्वयंभू मंदिर। इस हिसाब से बहुत भीड़ है, देखिए। चलिए, अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं। हर्षा और अरिन पीछे रह चुके हैं, कब आएंगे क्या पता, हम लोग उनका नंबर रखा है। दरवाजे के दोनों तरफ लिखा है ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। और यहाँ पे दोस्तों पंचमुखी गणपति बापा का भी मंदिर है, ये देखिए। ये देखिए, ये पंचमुखी गणपति बापा। और यहाँ पे माँ सरस्वती, और यहाँ पे है गुरु दत्त भगवान। लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग। लीजिए, दर्शन कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से ऊपर जाने का कुछ सीढ़ियाँ है दोस्तों। यहाँ पे भोजनालय है, जो कि प्रसाद के रूप में दिया जाता है। काफ़ी बड़ा परिसर है, जहाँ पे सारे भक्तगण बैठ के माता लक्ष्मी का प्रसाद खा सकते हैं। यहाँ पे जो भी भक्तजन आते हैं, तो अपनी अपनी तरफ से कोई गेहूँ, आटा, चावल वगैरह सब यहाँ पे मंदिर में दान करते हैं। उसी का भोजन बनाया जाता है। सब लोग को 2 टाइम प्रसाद दिया जाता है दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारे गुजरात में तो हर एक मंदिर में ऐसी व्यवस्था होती ही है। लेकिन खुशी की बात है कि जो बड़े बड़े मंदिर, नामचीन मंदिर है, वहाँ पे ऐसी खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ताकि भक्तगण जो बहुत दूर दूर से आए हैं उनको प्रसाद की व्यवस्था और सुविधा मिल सके। तो परिसर काफ़ी बड़ा है, और भोजन बनाने का कार्यक्रम भी यहीं चालू है, मतलब सब बनता भी यहीं है, प्रसाद खिलाया भी यहीं जाता है। तो आइए उस तरफ जाके देखते हैं। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा भी है। खाना खाने के बाद यहाँ पे आप पानी पी सकते हो। और ये जो हॉल है, ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे भी बैठ के खाना खा सकते हो। और मैं आपको वहाँ से जो विंडोज़ है, वहाँ से व्यूज़ दिखाता हूँ। आइए, तो देख सकते हो दोस्तों। व्यूज़ देख सकते हो, पूरा पहाड़ में बादल घिरे हुए हैं, और क्लाइमेट काफ़ी अच्छा हो गया है। और मंदिर ऊंचाई पे होने के कारण व्यूज़ बहुत ही अच्छा दिखता है। सामने वैतरणा नदी भी दिख रही है। तो दोस्तों, बहुत साल पहले परम पूज्य दादा साहब हाटे जी को यही हैतवड़े गांव में एक छोटी सी मूर्ति मिली थी माँ लक्ष्मी की, जो उन्होंने यहाँ पे स्थापित की, जीर्णोद्धार किया गया। पहले तो बहुत छोटा मंदिर था, फिर उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक जुड़ते गए, श्रद्धा पूरी होती गई, मंदिर बहुत बड़ा हो गया। और आज ये मंदिर आपके सामने है, काफ़ी बड़ा। हफ्ते में एक ही दिन खुला रखते हैं। पता नहीं पब्लिक पूरा हफ्ता कैसा वेट करती है। एक ही दिन खुलता है, लेकिन चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। हमारा भी सौभाग्य है
कि आज हम लोग शुक्रवार को ही आ गए यहाँ पे। और दर्शन तो हमारे बहुत ही अच्छे से हो गए। नवरात्रि में पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये है तुलत राजवा। ये जो है इसको बोलते हैं तुलत राजवा। और इसकी मान्यता ऐसी है कि कोई मन्नत मानता है कि मेरे घर बच्चा हो तो बच्चे को लेके यहाँ आते हैं मन्नत पूरी होने के बाद। तो एक तरफ बच्चे को रखते हैं और दूसरी तरफ उसके भारों भार अनाज या जो भी उनकी आशा शक्ति है वो सामान वो यहाँ पे मंदिर में दान करते हैं। यहाँ पे एक शेषनाग मंदिर भी है, जिसका नाग मंदिर, जिसका रिनोवेशन चालू है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर्दे वगैरह लगाए हैं। ये देखिए। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बात करें यहाँ आने की दोस्तों, तो ये विरार से 16 किलोमीटर दूर है और शेयरिंग रिक्शा विरार स्टेशन से मिलती है जो 50 रुपये पर पर्सन लेती है। और अगर आप पर्सनल करके आओगे तो कम से कम 300 रुपया लेगी, और वो भी वन टाइम का। जाने का अगर रिटर्न कर उसको बात करके लोगे तो ही रुकेगा, नहीं तो रिटर्न में जाने का बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आज तो नवरात्र है, इसके लिए रिक्शा टैक्सी सब है यहाँ पे। बाकी तो बीच में आप अगर आओगे तो पब्लिक बहुत कम रहती है, इसकी वजह से ट्रैवलिंग का बहुत तकलीफ होती है। तो ये है, और एक बार विज़िट ज़रूर करना। ऐसे जो छोटे मोटे मंदिर है नाला सोपारा, विरार, ये सब जगह पे ये प्रसिद्धि बहुत है लेकिन फेमस नहीं है। तो मेरा कार्य यही है कि ये सब मंदिर को भी हमें फेमस करना है। माता चाहे महालक्ष्मी माता, चाहे महालक्ष्मी में हो चाहे विरार में हो, माता तो माता ही है। ये जो है इच्छा वहाँ जाओगे तो भी पूरी करेगी, यहाँ आओगे तो भी पूरी करेगी। तो आप, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे नियर बाय हो तो विज़िट ज़रूर करें, और वहाँ पे हो तो वहाँ विज़िट ज़रूर करें, लेकिन मंदिर ज़रूर जाए। लेकिन मंदिर जाने से पहले अपना माँ बाप का खास ध्यान रखें, क्योंकि वो है तभी हम मंदिर आ पाए हैं। तो माँ बाप का विशेष ध्यान रखें। आज के यूथ जो मोबाइल वगैरह में है उनसे मैं विशेष कहना चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकल के मंदिर भी विज़िट किया कीजिए। कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं कहीं नई जगह पे, नए सफ़र पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आओ जो।